नमस्कार दोस्तों। एसएसवी आरकेएम नॉलेज इज पावर के इस मंच पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उपहार अर्थात गिफ्ट के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक दोहे से। आव नहीं आदर नहीं नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेह। तो सबसे बड़ा गिफ्ट तो आदर, सम्मान, स्नेह और प्रेम ही है। परंतु यदि इसके साथ धनराशि या वस्तु के रूप में कोई गिफ्ट भी मिले तो सोने पर सुहागा। गिफ्ट लेना सभी को अच्छा लगता है और हमारे देश में तो उत्सवों और खुशियों के इतने अवसर हैं कि लेना देना लगा ही रहता है। तो क्या इन उपहारों पर आयकर विभाग की कोई नज़र रहती है? और आयकर अधिनियम में गिफ्ट पर टैक्स के क्या प्रावधान हैं? आज की चर्चा इसी पर। सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास। भारत में गिफ्ट पर टैक्स लगना शुरू हुआ 1958 से। 1958 के गिफ्ट टैक्स एक्ट के द्वारा गिफ्ट को कर के दायरे में लाया गया। परंतु 1998 यानी कि 1998 में उस एक्ट को एबॉलिश कर दिया गया भारत सरकार द्वारा और 1998 के बाद से गिफ्ट का लेन देन पूरी तरह से टैक्स फ्री हो गया। 6 वर्ष तक यह चलता रहा और 2004 में पुनः एक बार गिफ्ट को कर के दायरे में लाया गया। इस बार कोई नया गिफ्ट टैक्स एक्ट नहीं बना, बल्कि आयकर अधिनियम की धारा 56 उपधारा 2 में ही गिफ्ट पर टैक्स के संबंध में प्रावधान कर दिए गए। अब हम इस इतिहास के बाद उन्हीं प्रावधानों पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। उस धारा 56 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष आप जानते ही हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का समय वित्तीय वर्ष कहलाता है। कोई भी व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये तक का कोई गिफ्ट, धनराशि या अन्य चल अचल संपत्ति के रूप में प्राप्त कर सकता है। यदि वह इतना प्राप्त करता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है और इससे अधिक प्राप्त करने पर पूरी राशि पर टैक्स है। उदाहरण के लिए, यदि आपके मित्र ने आपको 50,000 रुपये उपहार में दिए तब तो वह पूरी तरह से कर मुक्त है। परंतु यदि उन्होंने आपको 51,000 रुपये उपहार में दिए तो ये पूरे 51,000 रुपये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जुड़ जाएंगे और उसके अनुसार उस पर टैक्स लगेगा। तो ये बात हो गई कि 50,000 रुपये तक का गिफ्ट, चाहे वह आपको किसी से भी मिलता हो, वो टैक्स फ्री है। अब यदि आपको 50,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट मिलता है तो क्या वो सभी दशाओं में टैक्सेबल होगा? क्या सभी दशाओं में उस पर टैक्स लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ परिस्थितियां ऐसी दी गई है जिन परिस्थितियों में यदि आपको या जिन लोगों से आपको गिफ्ट की राशि, भले ही वह 50,000 से ज़्यादा क्यों न हो, मिलती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आइए अब हम उन्हीं परिस्थितियों की या व्यक्तियों की बात करते हैं। नंबर 1, यदि आपको वसीयत या उत्तराधिकार में कोई गिफ्ट मिली है तो चाहे वह 50,000 से कम हो, ज़्यादा हो, इसकी कोई सीमा नहीं है। वो आपके लिए पूरी तरह से कर मुक्त रहेगी, यानी कि टैक्स फ्री रहेगी। नंबर 2, किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट या सोसाइटी से मिलने वाली गिफ्ट भी पूरी तरह से टैक्स फ्री है। नंबर 3, किसी व्यक्ति को उसके विवाह पर यदि कोई गिफ्ट मिलता है, और विवाह पर तो गिफ्ट मिलता ही है क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ परंपरा रही है, तो उसको विवाह पर मिलने वाले जो सभी गिफ्ट हैं वो टैक्स फ्री हैं। और विवाह 1 हो या 2, इसकी कोई सीमा आयकर अधिनियम में निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन आयकर अधिनियम यह ज़रूर कहता है कि विवाह अर्थात विवाह का मुख्य समारोह है, अर्थात उससे पहले या बाद में होने वाले समारोह विवाह का हिस्सा नहीं है। उदाहरण के लिए सगाई आदि, उस वक्त जो आपको गिफ्ट मिलती है वो विवाह पर वो टैक्स फ्री नहीं होगी। केवल विवाह के दिन, विवाह के लिए के अवसर पर जो आपको गिफ्ट मिल रही है वही गिफ्ट जो है वो टैक्स फ्री होगी। नंबर 4, किसी रिलेटिव से मिला गिफ्ट। रिलेटिव कौन? आपकी परिभाषा जो रिलेटिव की है
वो तो रिश्तेदारों की एक बहुत व्यापक परिभाषा है, परंतु इनकम टैक्स अधिनियम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रिलेटिव कौन होगा, यानी कि ये आपके रिलेटिव अगर आपको गिफ्ट देंगे तो ही वो टैक्स फ्री होगी, अन्यथा वो टैक्स फ्री नहीं होगी, भले ही आपकी नज़रों में वो आपके रिश्तेदार हों और उनसे आपको गिफ्ट मिल रहा हो। तो ये जो रिश्तेदारों की इन्होंने जो श्रेणियाँ दी है, अब हम ज़रा एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। उसमें शामिल है नंबर 1 जीवन साथी। पति यदि पत्नी को कोई गिफ्ट देता है या पत्नी पति को कोई गिफ्ट देती है तो टैक्स फ्री है। नंबर 2 भाई बहन और भाभी व बहन के पति। भाई, भाभी, बहन और उनके पति, इनसे यदि आपको कोई गिफ्ट मिलती है तो वो गिफ्ट भी पूरी तरह से टैक्स फ्री है। अगला है जीवन साथी के भाई और बहन और उनके पति पत्नी। उदाहरण के लिए जैसे कि ननद हो गई एक महिला के लिए, या उसका देवर हो गया, या एक पुरुष के लिए उसकी साली हो गई या उसका पति हो गया। तो जीवन साथी के भाई या बहन या उनके पति पत्नी से जो गिफ्ट मिलती है वो भी टैक्स फ्री है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। फिर उसके बाद में है जो आपके पेरेंट्स हैं, उनके भाई बहन या उनके पति पत्नी से अगर आपको गिफ्ट मिलती है तो वो भी टैक्स फ्री होगी। तो इस श्रेणी में जो शामिल होते हैं वो हैं चाचा, ताऊ, मामा, मौसी, मौसा जी, ये सब जो हैं टैक्स फ्री गिफ्ट देने वाले आपको हैं। अगर आप इनसे गिफ्ट लेते हैं तो वो टैक्स फ्री रहेगी। अगला है कि कोई भी व्यक्ति के सास या ससुर, महिला हो या पुरुष, सास और ससुर दोनों ही जो हैं वो रिलेटिव हैं और उनसे मिलने वाली गिफ्ट भी जो है टैक्स फ्री रहेगी। नेक्स्ट है लीनियल एसेंडेंट या लीनियल डिसेंडेंट से मिली गिफ्ट भी टैक्स फ्री है। अब ये कौन हुए? अब इनमें माता, पिता, दादा, दादी, परदादा, परदादी शामिल हैं। ये हुए लीनियल एसेंडेंट। और लीनियल डिसेंडेंट कौन हुए? वो हुए आपके पुत्र, आपकी पुत्री, पौत्र, पौत्री, फिर परपौत्र या परपौत्री। ये आपके लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट है, और इनसे मिली हुई कोई भी गिफ्ट जो है वो टैक्स के दायरे से बाहर रहेगी। परंतु इसमें जब आपने एक चीज़ नोटिस की कि मैंने बोला पिता, दादा, दादी और माँ, माँ और माँ के पिता या माँ की माता, अर्थात नाना या नानी इसमें शामिल है या नहीं, इस पर मतांतर हैं। और ये ओपिनियन डिफरेंस इसलिए भी है क्योंकि लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट की कोई परिभाषा न तो इनकम टैक्स ने दी है और न ही इस पर अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। परंतु हमारा मत यह है कि इसमें जो प्रयुक्त शब्द है वो है एनी लीनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट। जब एनी शब्द आ रहा है तो हम उसको इस तरह से शामिल मानते हैं कि उसमें व्यक्ति के नाना और नानी भी शामिल है, अर्थात नाना और नानी के द्वारा दी गई गिफ्ट भी जो है वो टैक्स के दायरे से बाहर है, उस पर टैक्स नहीं लग सकता। परंतु फिर भी यदि कोई इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता तो ऐसा हो सकता है कि वो अपनी बेटी को गिफ्ट दे, क्योंकि बेटी को दिया हुआ गिफ्ट टैक्स फ्री है, और वो बेटी अपने पुत्र या पुत्री को वो गिफ्ट दे देगी, वहाँ तक पहुँचा देगी, तो उसके लिए भी वो टैक्स फ्री होगा। तो इस तरह से नाना या नानी से बिना किसी विवाद के गिफ्ट उनके नाती तक पहुँच सकता है। तो आपने ये देखा कि 50,000 रुपये से अधिक के गिफ्ट किन परिस्थितियों में जो है वो टैक्स से मुक्त है। अब इसमें दो बातें और है। यदि कोई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता से गिफ्ट प्राप्त करता है तो ध्यान रहे कि केवल 5,000 रुपये तक की गिफ्ट उसके लिए फ्री है अगर नियोक्ता से प्राप्त कर रहा है, तो उससे अधिक की गिफ्ट जो है उसके लिए टैक्सेबल होगी। और दूसरी बात यह है कि यदि 2 लाख रुपए से अधिक की कोई नगद गिफ्ट दी जाती है तो इनकम टैक्स की एक सेक्शन है 269 ST, जिसमें कि 2 लाख से ऊपर के लेन देनों को प्रतिबंधित किया गया है, नगद लेन देनों को। तो यदि कोई आपका रिलेटिव भी आपको 2 लाख रुपए से अधिक नगद उपहार के रूप में दे रहा है तो आप ध्यान रहिए
कि संबंधी होने के नाते, यानी कि रिलेटिव होने के नाते वो आपकी इनकम में तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन क्योंकि आपने 269 एसटी के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जिसके तहत 2 लाख से ज़्यादा की राशि नगद नहीं ली जा सकती, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी और वो पेनल्टी की राशि उस गिफ्ट की राशि के बराबर ही होगी। इसलिए गिफ्ट लीजिए, लेकिन बड़ी गिफ्ट जो है वो नगद मत लीजिए। आशा है दोस्तों कि गिफ्ट पर टैक्स के बारे में इस प्रस्तुति ने आपके कई डाउट्स को क्लियर किया होगा। फिर भी यदि कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, पुनः किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक बी केयरफुल एंड बी प्रेयरफुल। धन्यवाद।